हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं कि सिलाई कैसे सीखें। ये वीडियो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसे अगर आप फॉलो करती हैं तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप सिलाई करना सीख जाएंगे। बहुत बिल्कुल बेसिक से हम लेकर आए हैं कि आप ऐसा कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगी जिससे आप सिलाई सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक सुई हाथ में पकड़ी भी नहीं है तो भी आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगी तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। बस आपको हमारा एक काम करना होगा, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना होगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप ये काम करती हैं तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपको बता दें कि अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगी तो आपको जरूर फायदा होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताएंगे आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथ से पहले आपको कच्चा करना सीखना है। तो जैसे ये आपके पास कतरन है तो कतरन को इस तरह पहले एक बार सिंगल फोल्ड कीजिए। कॉटन कपड़े का सबसे पहले आप यूज कीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद इसको डबल फोल्ड कीजिए इस तरह। इस तरह डबल फोल्ड कीजिए और फिर सुई की हेल्प से हमने इसमें थ्रेड थोड़ा डिफरेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको जब भी कच्चा कीजिएगा तो आप इसी कलर का भी थ्रेड यूज कर सकती हैं। आप बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे टाँके लीजिए और जितना टाँका एक टाँका आपने लिया उससे बराबर जो है दूसरा भी लेना है। इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लेके आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बेसिक यही है कि आपको कच्चा करना आना चाहिए। इसके बाद आपको टोपन आना चाहिए। आप जब इस निगल आप बाहर करेंगे तो आपकी इस तरह से जिस तरह जितने टाँके आपके धागे के इधर दिख रहे हैं इधर भी इस तरह ही दिखनी चाहिए। ये कच्चा करना है। इससे क्या होता है कि फैब्रिक आपका लॉक भी हो जाता है। बहुत बार आप इससे भी छोटा टाँका लीजिए तो आपको साड़ी वगैरह जो है किनारे इस तरह आप लॉक कर सकती है कच्चा करके। इस तरह आपका कच्चा कंप्लीट हो जाएगा। कच्चा का आप कई जगह यूज कर सकती हैं। जैसे आप साड़ी का फॉल लगाने में यूज कर सकती हैं। गला को सेट करने में आपको कच्चे का यूज करना पड़ सकता है। तो ये कच्चे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको पहले इस तरह आप होल्ड करके फैब्रिक को बार बार इस टाँके को करना सीखिए। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। इसके बाद आपको आना है तुरपन पर। तुरपन करने के लिए हमने देखिए इसी सेम थ्रेड का यूज किया है। तुरपन करने में भी जरूरत पड़ती है कि आप कच्चा कर लीजिए, इसके बाद तुरपन कीजिए। और तुरपन करने के लिए क्या होता है, पहले आप सुई को ऊपर वाले फैब्रिक से पास कीजिए और फिर नीचे वाला जो फैब्रिक है बिल्कुल इसी जहां पर ये फैब्रिक का मोड़ है उसी के जस्ट नीचे बिल्कुल एक या दो धागा ही आपको उठाना है इस तरह से और फिर इसको इस तरह निकालना है और ये ऊपर वाले फैब्रिक से आपको पास करते हुए ये निगल को बाहर करना है। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल ये नीचे का जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल इसे बहुत एक या दो धागा ही उठाना है और ऊपर वाले फैब्रिक से इस तरह पास करते हुए आपको ये तुरपन करना है। बिल्कुल इधर धागा समझ लीजिए दिखना ही नहीं चाहिए, इतना बारीक धागा नीचे का उठना है। आप इस तरह फैब्रिक को पकड़िए और फिर आप अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो आप एक साथ ये दोनों काम कर सकते हैं। नीचे का भी फैब्रिक बिल्कुल बारीक उठेगा और ऊपर वाले फैब्रिक को पकड़ते हुए आपको इस तरह ये स्टिचिंग करनी है। इस तरह ये आप दोनों में से पकड़ लीजिए, दोनों से फैब्रिक को पकड़िए। आप अगर इस तरह नहीं बना पा रही हैं आप पैर के नीचे आप दबा के कर लीजिए, घुटने से दबा के फैब्रिक को यहाँ से घुटने के नीचे से दबा लीजिए, पैर के नीचे दबा के आप इस तरह तुरपन कर लीजिए। मगर इस तरह आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। आप इस तरह भी इस तरह फैब्रिक को पकड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका जो है परफेक्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। इस तरह फिर ये बिल्कुल बारीक बारीक एक साथ उठाते हुए आप और देखिए कितना बारीक है कि धागा पीछे दिखना नहीं चाहिए। तुरपन का आप साड़ी का फॉल लगाने में तुरपन का यूज कर सकती हैं, ब्लाउज बनाने में नीचे तुरपन का यूज कर सकती हैं। तुरपन का बहुत जगह यूज होता है। कुर्ती का चाउर बनाने में, दामन बनाने में, गले की तुरपाई में तुरपन का यूज होता है। इसलिए तुरपन भी सीखना बहुत जरूरी है स्टिचिंग में। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको सिलाई मशीन का यूज करना है। सिलाई मशीन में सबसे पहले आपको धागा निकाल के मशीन चलाने की बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करनी है ताकि मशीन जो है बिल्कुल सीधी चले, आड़ी तिरछी ना हो, पीछे की तरफ फैब्रिक ना भागे मेरा। इस तरह बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जब मशीन सीधी चलाने आ जाए तब धागा निकाल के आप उसमें स्टिचिंग कीजिए। इस तरह आपको तुरपन जो है बार तेजी से, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह तेजी से कर लेंगे।
जब प्रैक्टिस हो जाएगी, फैब्रिक इधर भी जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से तुरपन कर पाएंगे। एक बार इस तरह फैब्रिक को प्रेस कर दीजिए, धागा यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए इस तरह ये जो दोनों लूप आया बीच में जो जगह है, इसके बीच से आपको बिल्कुल पास करते हुए धागे को खींच लीजिए, इस तरह कीजिए, और ये धागा इस तरह बीच से आना चाहिए, इस तरह पास करते हुए आप धागा पसंद, और इसको आप सीजर से धागे को कट कर दीजिए। ये धागा आपने रेड कलर से कच्चा किया था, आप इसको इस तरह खींचिएगा, देखिए बिल्कुल खींच जाता है। स्लीव्स में चुन वगैरह के लिए भी देखिए आप कच्चे का बहुत ज्यादा यूज है, इस तरह आप स्लीव में या कहीं तो अपने आप चुन भी देना चाहे तो अब इस तरह दे सकती हैं। कच्चा हो गया, देखिए ये बिल्कुल ऊपर, और ये देखिए पीछे से बिल्कुल बारीक बारीक धागा। ये इस तरह धागा टुरपन करने से लॉक भी हो जाता है आपका, और स्टिचिंग जो है आपकी धागा जो है आपका स्टिच है वो दिखता नहीं है, तो ये फैब्रिक बहुत ही बेस्ट लगता है, परफेक्ट लगता है, फिनिशिंग के साथ कपड़े करना है। सुई में धागा डालने के लिए बहुत टूल्स आते हैं, आप उसका यूज कर लीजिए, लेकिन हुक लगा के धागा डालने का मजा ही अलग है। ये देखिए इसमें आई से मैंने पास कर लिया है। अब हम बनाना सीखेंगे हुक का आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाउज में, कुर्ती में, आपको फ्रॉक में हुक का आई बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा जब आप स्टिच करेंगे। इस तरह ये डबल ग्रेड हमने ये डाला है डिब्बे में, और एक एक बार इस तरह हमने लिया, फिर दोबारा इस तरह कच्चे की तरह ही लेना है, इस तरह धागा लिया, एक बार और लेते हैं इसे बिल्कुल सेम जगह पर, जिस जगह से हमने फर्स्ट टाइम पास किया था धागा, उसी जगह से दोबारा पास करना है। इस तरह करके आप इसको 3 बार पास कर लीजिए ताकि आपको मजबूत बने। जब इस तरह ये बन जाए, ये जो ये बैक खसुए का जो मिडिल आई वाला पार्ट है, वहां से हमने इसको पकड़ना है इसको, और इधर से ही हमने डाल के इस धागे के बीच से ही निकालना है इसको इस तरह, और इसको पीछे की तरफ से खींचते हुए यहाँ ले आना है। ये है ना, इस तरह कीजिए, और ये धागे को इस तरह नीचे से निकालिए, ये राउंड में रहेगा, इस तरह पास करते हुए ये पीछे की तरफ आपको खींच के यहाँ पे इस तरह बनाना है। इस तरह ये बनाते जाएंगे, ये इसमें धागा जो है पिरोता जा रहा है। आई कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम सीखेंगे काज बनाना। बटन लगाने के बाद काज की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ बिल्कुल बीच में एक कट कर लिया है। ये देखिए होल हो गया है। अभी अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो ये धागा यहाँ से निकलेगा और ये बेकार हो जाएगा, फैब्रिक जो है फिनिशिंग में नहीं रहेगा, तो इसको हमको लॉक करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसमें भी धागे से इसको लॉक करें। तो सबसे पहले हम इस तरह धागा निकाल के बाहर पास करेंगे गांठ को, और इस तरह सुई जो है हमने निकालना है, इसमें भी सुई बहुत पास पास निकालेंगे, और ये जितनी कम दूरी रहेगी उतना अच्छा ये फैब्रिक बनेगा। तो ये जो धागा पीछे की साइड है, इसी धागे को हमको इस निडिल से ऐसे पास करके इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आना है, कढ़ाई को इस तरह बिल्कुल जरा सा उठाएंगे धागा, और ये जो निडिल में जो धागा है उसको इस तरह पास करना है, इसको खींचेंगे, और ये हमारा कढ़ाई नीचे की तरफ धागा यहाँ से लॉक होगा। तो बिल्कुल जरा जरा सा हमको कपड़ा यहाँ से फैब्रिक को उठाना है, ऐसे धागा पास करना, और इस तरह खींचेंगे, तो ये हमारा जो है काज बनकर रेडी होगा। ये ध्यान देंगे कि ये धागे के पास जो हम फैब्रिक ले रहे हैं ये भी एक बराबर है, ऐसा ना कहीं बड़ा टाका ले लिया, कहीं छोटा टाका ले लिया, तो ये हमारा काज बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब इसको पीछे से ले जाके हमको इसको पास इधर से धागा फंसा देना है, ये हमारा काज बनकर रेडी है। ये काज बनकर रेडी है। अगर हम इसी कलर के थ्रेड का यूज करते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगता है। ये तो हमने डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज किया ताकि आपको पता चले कि किस तरह काज बनता है। इस तरह काज की और आई हुक की प्रैक्टिस करने के बाद
आप पिको की अभी प्रैक्टिस कीजिए। पिको की प्रैक्टिस की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और इस तरह सीखने के बाद तब आप मशीन का यूज करिए और फिर मशीन पर आप स्टिचिंग सीखिए। अब आते हैं मशीन से सिलाई सीखने के लिए। तो आपका देखिए जो व्हील है ये आपकी साइड मूव करना चाहिए। अगर ये पीछे की साइड मूव करेगा तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन सही दिशा में नहीं चल रही है। तो इसके लिए आपको क्या, जब अगर उल्टी चलेगी तो आपका धागा बाबिन के नीचे जरूर फंस जाएगा। तो इसलिए मशीन को लेंथ में चलाना, सही डायरेक्शन में चलाना बहुत जरूरी है। जब आप व्हील को अपने साइड मूव करेंगे तो पौधान भी मूव करेगा और फिर उसी इशारे से आपको पौधान को भी चलाना पड़ेगा। और इस तरह जब आप चलाएंगी तो आपको मशीन चलाना थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सुई में धागा ना डालिए, कतरन लीजिए। कतरन जो कुर्ती से किनारे साइड से बच जाता है आप उसको लीजिए, उसको फुट के नीचे दबाइए और मशीन को चलाइए। अगर आपका फैब्रिक पीछे की साइड भाग रहा है इसका मतलब है कि आपकी मशीन सही डायरेक्शन में चल रही है। और अगर मशीन में कपड़ा आगे की साइड भाग रहा है तो आपका डायरेक्शन गलत है। उसके बाद आप धागा डालिए। धागा डालिए तो पहले जितना भी है होल वहां से धागा पास कीजिए, शटल से पास कीजिए, टेंशन से पास कीजिए। उसके बाद आपको सुई में धागा डालकर आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है धागे के साथ। सुई में धागा डालने के लिए बहुत टूल्स आ गए, मेरे पास भी देखिए टूल्स है, आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी से धागा इसमें सुई में पड़ जाता है। उसके बाद आप बॉबिन से धागा निकालिए। अब आप स्टिचिंग सुई में धागा डालकर कीजिए। और दो सुई में धागा डालकर करने से इस बात का ध्यान रखिएगा कि धागा बॉबिन में ना फंसने पाए और एक लेंथ में चले। जिगजैग में मशीन ना चले। जिगजैग में चलेगी तो आपका स्ट्रेट स्टिचिंग नहीं होगी। आपको क्योंकि स्ट्रेट स्टिचिंग सीखनी है, फुट पर नजर रखिएगा और बिल्कुल स्लो मशीन चलाते हुए आप मशीन को स्टार्ट करिएगा चलाना। और फुट पर नजर रखिएगा इस साइड में जितना फैब्रिक मेरा छूटा है लास्ट तक उतना ही छूटा हुआ रहे, नहीं तो ये फिर जिगजैग चौड़ा मोटा इस तरह से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी। और इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगी, आप उसमें महारत हासिल कर लेंगी, तब आप जिगजैग सीखिएगा। क्योंकि जिगजैग जो है बनाने का काम आएगा मोहरी में, और मोहरी जब आप बनाना सीखेंगे तो उसमें जिगजैग की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आप देखिए बराबर स्ट्रेट लाइन। कतरन का यूज करिए, खूब चला चला के उसको कतरन पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके मशीन में मोटर लगा है तो उसमें फैब्रिक बाहर, उसमें फैब्रिक जो है पीछे आगे पीछे जाने का सवाल नहीं है। बस आप पावदान पर आप जैसे भी प्रेस करेंगे आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। आप बस ये है कि इस मोटर वाली मशीन में ये बहुत फास्ट चलती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप प्रेस करेंगी, जितना तेज प्रेस करेंगी मशीन उतना फास्ट चलेगी। कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगी तो आपको मोटर वाली मशीन इजी लगने लगेगी और आपको स्टिचिंग में मजा आने लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।